देख रहे हैं इंडियन मोर्चा न्यूज। ब्रिटिश कॉलिन पुल क्षतिग्रस्त होने के बावजूद संबंधित प्रशासन नहीं ले रहा है कोई संज्ञान। खटीमा क्षेत्र के झनकैया थाना क्षेत्र के अंतर्गत शारदा नहर पर ब्रिटिश कॉलिन पुल अब क्षतिग्रस्त अवस्था में संबंधित प्रशासन की लापरवाही कहे या हिलो हवाई प्रशासन का नहीं है दे रहा है कोई ध्यान। इस पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही चालू है। दरअसल खटीमा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले झनकैया थाने के अंतर्गत शारदा नहर में स्थित ब्रिटिश कालीन पुल जो पूर्ण रूपेण क्षतिग्रस्त अवस्था में है, यहां तक कि जगह जगह दरारें पड़ चुकी हैं। अब भी बड़े वाहनों का आवाजाही चालू है। यदि किसी कारणवश पुल क्षतिग्रस्त हो जाता है तो भारत नेपाल सीमा पर पड़ने वाले मेलाघाट क्षेत्र के लोगों की आवाजाही बाधित हो जाएगी और पड़ोसी देश नेपाल से आने जाने वाले लोगों के साथ यूपी से इस रास्ते आने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इमरजेंसी सेवा भी बाधित होगी। उसके बावजूद भी सरकारी तंत्र इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। इस संबंध में बार बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद भी शासन प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा। इससे पूर्व कैबिनेट मंत्री और नैनीताल क्षेत्र के सांसद अजय भट्ट के संज्ञान में इस ब्रिटिश कालीन पुल क्षतिग्रस्त होने की बात को लाई गई थी। उसके बावजूद में संबंधित प्रशासन उस पर कदम उठाने में लापरवाही कर रहा है। इस संबंध में अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग खटीमा नीरज कुमार अग्रवाल खटीमा ने बताया कि योजना के तहत स्टेट हाईवे पर बी क्लास लोडिंग को ए क्लास लोडिंग के अंतर्गत लाना है। उसी के अंतर्गत की डीपीआर लोडिंग की जा रही है। इसकी डीपीआर डिजाइन सेल को चली गई है। जैसे ही पीपीआर पास होगी वैसी डीपीआर शासन को प्रेषित की जाएगी। वही पीपीआर लगातार भेजी जा रही है। जो लेट कर रहे हैं उनके खिलाफ विभाग कार्रवाई कर रहा है। स्थानीय निवासियों को काफी आक्रोश है। स्थानीय निवासियों का कहना है यदि पुल क्षतिग्रस्त हो गया तो उनका संपर्क अन्य जगह से टूट जाएगा। देखिए, हमारे यहाँ के शासन प्रशासन ने मेलाघाट क्षेत्र को काला पानी बनाने की सोच रखी है। निरंतर जनता के द्वारा बार बार जो है शासनिक और प्रशासनिक अधिकारियों के जो है नॉलेज में डाली जाती है। इनके द्वारा बोर्ड लगा दिए गए हैं लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। दूसरी तरह से मैं ये कहूँगा कि बीच में दूरसंचार विभाग वालों ने अपनी जो है तारें डाली थी तो उसके दोनों साइड में जो है उन्हें मोटी जो है दीवार बना दी है कंक्रीट की, जिससे पुल की पानी की निकासी भी जो है बंद हो चुकी है। जब बरसात होती है तो पुल में कम से कम 2 से 2.5 फीट पानी भर रहा है और वैसे जो है पानी में जो जब बाहर निकलते हैं तो पुल जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने की संभावना हो गई है। तो मैं तो शासन प्रशासन से ये अनुरोध करूंगा कि अतिशीघ्र जो है हमारी सुध ली जाए। इस क्षेत्र का जो है एक जो जीवन रेखा है ये रोड, सुबह शाम जो है लोग बाग जो है खटीमा से जो है अपने कार्यों से जाते हैं आते हैं और नित्य जो है जो फैक्ट्रियां हैं या जो है कार्य जो दुकानों में काम करने वाले व्यक्ति हैं वो जो है जाते आते रहते हैं। हाँ, इस पुल की कनेक्टिविटी तो बहुत लंबी है। यहाँ से ये लखनऊ मेन पहले लखनऊ तक का यह रोड इससे जुड़ा हुआ है और यहाँ नेपाल से पूरी जो है इसी से आवागमन हुआ और इस क्षेत्र के जितने भी जो है दर्जनों गांव हैं सब इसी से है। आने वाले समय में यदि जो है पुल जो है क्षतिग्रस्त होता है, ये शासन प्रशासन इसमें आवाजाही बंद करता है तो सबसे बढ़िया खमियाजा जो है इस क्षेत्र के जो सीमांत क्षेत्र के लोग हैं इनको भुगतना पड़ेगा। ये पुल बंद हो जाएगा तो हमारी तो जो है एक तरह से देखा जाए तो कमर तोड़ने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि जो है गन्ना बाहुल क्षेत्र है और जो है यदि फैक्ट्री के जो है जो वो होंगे सप्लायर होंगे वो यदि जो है घूम के जाएंगे तो उन्हें उसका जो है इफेक्ट काश्तकारों पे ही डालना है। ये हमारा जो है P2A गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है। जितनी भी राज्य योजना कहते हैं उन सभी स्टेट हाईवे पे जो भी पुल हैं उनको बी क्लास लोडिंग से ए क्लास लोडिंग में बनाया जाना है। उसी के अंतर्गत इसकी जो डीपीआर है वो गठित की जा रही है। तो इसकी पीपीआर जो है डिजाइन सेल को चली गई है और पीपीआर जैसे ही पास होगी तो इसकी डीपीआर गठित करके शासन को प्रेषित कर दिया जाएगा। सर दूसरा क्या उसमें जो 15 टन आपके
हाँ, तो विभाग के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि इनको ट्रक वालों को इनको रोके। तो ये हम विभाग द्वारा सूचित कर दिया गया है बोर्ड लगा के कि भाई इससे ज़्यादा ना जाए। बाकी आरटीओ और पुलिस वगैरह का वो है कि वो अपना रोकें इनको, उनका चालान करें, इससे ज़्यादा वजन ले जा रहे हैं। भेजा डाट इस वाले जनकैया वाले पुल की करीब 4 अप्रैल 2000 में चली गई थी, 24 में। और बाकी भी लगातार जा ही रही हैं, तो पहले भी गई हुई हैं और दोबारा से हमने जो लेट कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। जो डिजाइनर लेट कर रहे हैं उनके भी 5 के हमने बॉन्ड निरस्त करके दूसरे के बनाए हैं, उनके द्वारा भी भेजी गई हैं सारी PPR।